यूट्यूब पर लोग अक्सर सिर्फ सैंड पेपर रेगमाल की बात करते हैं, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि इस गाने में किसी भी तरह के परकुशन इंस्ट्रूमेंट, ढोलक, तबला या ड्रम्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। लॉजिक आर.डी. बर्मन चाहते थे कि ऑडियंस को ऐसा लगे कि वो सच में ट्रेन की छत पर बैठे हैं। अगर वो तबला बजाते तो वो स्टूडियो साउंड लगता। उन्होंने सिर्फ ट्रेन की रिदम और खड़खड़ की म्यूजिक बनाया ताकि सुनने वाले का दिमाग विजुअल के साथ सिंस हो जाए। अगर आप गाने को गौर से देखेंगे तो एनालाइज करेंगे तो राजेश खन्ना ने इस गाने में किशोर कुमार के सांस लेने की जगह ब्रीथिंग गैप्स को भी कॉपी किया है। ट्रेन की छत पर हवा का दबाव ज्यादा होता है, इसलिए गाते वक्त सांस फूलती है। काका ने एक्टिंग करते वक्त उन जगहों पर अपने सीन और गले की मूवमेंट ऐसी रखी जैसे वो सच में थक रहे होंगे। ये लेवल की डिटेलिंग आजकल के एक्टर्स में कम मिलती है। इस गाने की शूटिंग के वक्त फिल्म इंडस्ट्री में लाइट मैन और वर्कर की स्ट्राइक चल रही थी, इसलिए इस गाने में कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग इस्तेमाल नहीं हुई। ये पूरा गाना सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सनलाइट में शूट हुआ था। कैमरा एंगल्स को सूरज के दिशा डायरेक्शन के हिसाब से बार बार बदला गया। यही वजह है कि इस गाने में एक अजीब सी रो और ऑर्गेनिक फील आती है जो स्टूडियो में शूट हुए गानों में नहीं होती। जीना तमान उस वक्त इंडस्ट्री में नई थी और उन्हें वेस्टर्नाइज माना जाता था। ट्रेन की छत पर खड़े होकर शूट करना उनके लिए काफी डरावना था क्योंकि ट्रेन की रफ्तार असली थी। गाने के कुछ शॉट में जीनत ने राजेश खन्ना को हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी बल्कि असली डर था कि क्योंकि ट्रेन जब कर्व लेती थी तो बैलेंस बनाना मुश्किल होता था। राजेश खन्ना ने उन्हें पूरे गाने में सपोर्ट किया ताकि वो गिरे नहीं। आनंद बख्शी ने जब लिखा दुनिया छोड़ चले तो लोग इसे सिर्फ प्रेमिकों के भागने समझने लगते थे, लेकिन इसका एक और मतलब था कि क्लास स्ट्रगल। राजेश खन्ना की इस फिल्म में एक गरीब मजदूर स्टेशन मास्टर बने और जीनत एक अमीर घर की लड़की। ये एक मेटाफोरिकल फ्रीडम दिखाई गई थी। गाने के बीच बीच में जब राजेश खन्ना और जीनत अमान चुप हो जाते हैं और सिर्फ ट्रेन की आवाज आती है, वो आर.डी. बर्मन का एक साइकोलॉजिकल ट्रिक था। पंचम दा ने ऑडियो रिकॉर्डिंग में जानबूझकर हिसिंग साउंड भाप की इंजन की सिसकी डाली थी। उनका मानना था कि जब म्यूजिक थमेगा और सिर्फ ट्रेन की आवाज आएगी तभी लोग महसूस करेंगे कि ये दोनों कितनी ऊंची और खतरनाक जगह बैठे हैं। ये टेक्निक आजकल के सराउंड साउंड सिस्टम के आने से 40 साल पहले उन्होंने यूज की थी। गाने की शूटिंग के दौरान एक सीन में पीछे से गार्ड ने हरी झंडी ग्रीन फ्लैग दिखाई थी। लोग समझते हैं कि वो फिल्म का हिस्सा था, लेकिन सच ये है कि वो असली गार्ड था जो सिग्नल दे रहा था क्योंकि ट्रेन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लो होना था। शक्ति समानता ने उसे कट नहीं किया क्योंकि वो सीन को ऑथेंटिक बना रहा था। ट्रेन की छत पर शूटिंग करना इतना महंगा और मुश्किल था क्योंकि पूरी ट्रेन रेंट पर ली गई थी। राजेश खन्ना को क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि रीटेक नहीं होना चाहिए। काका ने इस प्रेशर में एक नई चीज की, उन्होंने गाने का लिस्ट को गाने के बजाय कन्वर्जेशनल स्टाइल बात करने के तरीके में परफॉर्म किया। अगर आप गौर से देखेंगे तो उनके होंठ लिप्स बिल्कुल असली बातचीत की तरह हिलते हैं, ना कि किसी ड्रामेटिक गाने की तरह। इस गाने में राजेश खन्ना ने एक खास तरह की कैप पहनी है। इसका मकसद सिर्फ स्टाइल नहीं था। ट्रेन की छत पर हवा इतनी तेज थी कि उनके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे और कंटिन्यूटी खराब हो रही थी। काका ने तुरंत सेट पर एक वर्कर से वो कैप ली और पहन ली। वो कैप उनके लुक का इतना बड़ा हिस्सा बन गया कि यह बाद में अजनबी के पोस्टर पर वही फोटो लगाई गई। आनंद बख्शी ने एक बार बताया था कि हम दोनों दो प्रेमी का एक अंतर्वर्ष था जो बाद में हटा दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिबेलियस था। उसमें समाज के बेड़ियों के बारे में कुछ कड़वी बातें थी। शक्ति समानता को लगा कि फिल्म को फैमिली ऑडियंस के लिए लाइट रखना चाहिए, इसीलिए उन्होंने सिर्फ दुनिया छोड़ चले पर फोकस रखा जो रोमांटिक ज्यादा लगता था और बगावत कम। आर.डी. बर्मन हर गाने में माउथ ऑर्गन हार्मोनिक यूज करते थे, लेकिन इस गाने में उन्होंने उसे बैन कर दिया था। उनका कहना था अगर मैं माउथ ऑर्गन बजाऊंगा तो ये शोले का किसी और फिल्म जैसा लगेगा, मुझे इसे बिल्कुल रो रखना है। यही वजह है कि इस गाने में संगीत से ज्यादा एहसास गूंजता है। राजेश खन्ना का वो दौर, पंचम दा का संगीत और शक्ति समानता का डायरेक्शन, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाती हैं जो आज के डिजिटल जमाने में कहीं खो गई है। हम सिने प्रिंस पर वही पुरानी यादें ताजा करते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।